हेलो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं इस वीडियो के तीसरे पार्ट में। अभी तक हमने आपको इस क्वेश्चन में, इस टॉपिक में अप्रोक्स 7 से 8 क्वेश्चंस करा दिए हैं, पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया है। मेरे ख्याल से जिन्होंने पहले 2 वीडियोस देखे उनको ये बात तो पूरा क्लियर हो चुका है कि अभी तक सर ने या तो 100 को यूज किया है, या तो सक्सेसिव चेंज यूज किया है, या तो अपना इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन मतलब आईपीआर यूज किया है। इसके अलावा कुछ भी यूज करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ी। ठीक है, चलो क्वेश्चन पे आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कहता है कि किसी ग्राहक ने किसी विशेष उत्पाद के लिए 19,000 मात्रा का ऑर्डर दिया है। टोटल आपके पास क्वांटिटी कितनी है? 19,000 क्वांटिटी है। ठीक है, फर्म प्रतिदिन उस उत्पाद के लिए 1000 मात्रा बनाती है। अगर एक दिन में 1000 मात्रा बनाई जाती है, जिसमें से 5% बिक्री के लिए अनुपयुक्त नहीं है, इसमें से 5% आप उसको बेच नहीं सकते हैं, तो बताओ ऑर्डर कितने दिन में पूरा होगा? तो जरा सोच के बताओ, अगर 5% इसमें का खराब हो जाता तो 1000 का अगर मैं 5% निकाल लेता हूं तो मुझे समझ में आ रहा है कि हर हजार में 50 मेरा ऐसा प्रोडक्ट बन जाता है जिसको यूज नहीं कर सकते, मतलब मात्र 950 प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। और मुझे टोटल कितने प्रोडक्ट बनाने हैं, कितनी क्वांटिटी चाहिए? तो आप कहोगे सर 19,000 टोटल प्रोडक्ट चाहिए। और एक दिन में बन कितना पा रहा है आपसे? 950। बन रहा एक्चुअली 1000 है, लेकिन उसमें से 5% खराब हो जा रहा है, तो आपके पास रिजल्टेंट बच कितना रहा है? मात्र 950। तो फटाफट इसको सॉल्व कर लो। 0 से 0 कट जाएगा। ये आपका 19 के टेबल में 100 बार में, ये 19 के टेबल में 5 बार में, और ये कैंसिल होने के बाद 20। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? 20 है। देखो क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है यार, इतना मतलब बोल सकते हैं बेसिक क्वेश्चन सीसैट में आ रहा है ना, इतना बेसिक क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करोगे। बस माइंड को स्थिर रखना, जो लॉजिक्स बता रहा हूं उस पर फोकस करना, प्रैक्टिस करो, रिग्रेस प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस बनेंगे, डेफिनेटली बनेंगे आपसे। ठीक है ना, पूरा भरोसा रखो खुद पे, मुझ पे, किसी पे भी, जिस पे रखना उस पे रखो। बस ध्यान रखना, मैंने पढ़ाया है तो प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस नहीं करोगे क्वेश्चन नहीं बनेगा, बस ध्यान रखना। ठीक है ना, देखो वापस से समझा देता हूं। टोटल आपको 19,000 क्वांटिटी बनानी थी। ठीक है, आप एक दिन में 1000 क्वांटिटी बना रहे हैं, पर इस क्वांटिटी का 5% आपसे खराब हो जा रहा है। तो अगर 5% आपसे खराब हो जा रहा है तो मतलब आपने 1000 में 50 प्रोडक्ट तो खराब कर दिए, तो आपके पास बचा कितना? मात्र 950 प्रोडक्ट। ठीक है, तो भैया इसको 950 से सॉल्व कर लो, ये आंसर आपका 20 बार में कट जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना है आपका? 20 है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है कि 2 व्यक्तियों की कुल परिलब्धियां समान हैं। ठीक है, आपको इन्वॉल्वमेंट्स हैं जो 2 लोगों के लिए समान है, बट लेकिन एक व्यक्ति उसके मूल वेतन से 65% तक अधिक भत्ते मिलता है और दूसरे पर्सन को 80% अधिक मिलता है। तो बताइए पहले वाले के मूल वेतन और दूसरे वाले के मूल वेतन का अनुपात क्या है? समझना एक बात मेरे, आप यहां पे जो भत्ता बोला जा रहा है, भत्ता बोला है ना, क्या बोल रहा हूं? हाँ, भत्ते वर्ड यूज किया। भत्ते का मतलब होता है अलाउंस देना। ठीक है, और बेसिक पे को क्या बोला है उसने? मूल वेतन बोला है। तो भाई मेरे क्वेश्चन कह रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 लोग हैं, एक मान लेते हैं ए है, ठीक है, उसकी बेसिक सैलरी नहीं पता, लेकिन उसको जो अलाउंस दिया जाता है वो 65% ज्यादा दिया जाता है। तो मान लो उसकी एक्चुअल सैलरी 100 रुपए है, अगर उसको इसका 65% ज्यादा दिया जाता है तो 100 रुपए तो मिलेंगे, और 100 का 65% सिर्फ 65 ही होता है, तो मतलब टोटल इसको 165 रुपए मिल रहे हैं। टोटल कितने मिल रहे हैं? 165 रुपए मिल रहे हैं। अब बी कोई पर्सन है, उसकी भी सैलरी मान लो 100 रुपए है, पर उसको 80% अलाउंस दिया जा रहा है। तो 80% अगर अलाउंस दिया जाता है तो 100 का 80% 80 होता है, तो मतलब टोटल उसको इनकम कितना हो रहा है? 180 रुपए का। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि भाई मेरे ए ऑफ 165 मतलब पहले पर्सन का ये मान और दूसरे पर्सन का ये मान आपस में बराबर है, जो कि यहां पे आपको कहा है इन्वॉल्वमेंट्स ऑफ द 2 पर्सन आर द सेम। पहले पर्सन का 165वां भाग 100% उसकी सैलरी होगी, प्लस 65% और, तो ए का 165%। अगर आप चाहो तो इसको परसेंट में भी लिख सकते हो, जैसी आपकी इच्छा। मैं परसेंट नहीं लिखाता क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे भी कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी आपके सेटिस्फेक्शन के लिए लिख देता हूँ। ठीक है, यहां भी लिख लो, यहां भी लिख लो। ये 100% उसकी सैलरी थी, 65% उसको क्या मिला?
अलाउंस मिला तो 165% उसकी वैल्यू होगी, तो ए ऑफ 165% इज इक्वल टू बी ऑफ 180%। तो यहां से ए अपॉन बी की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 180/165% दोनों में है। तो भैया परसेंट से परसेंट काट दीजिए, 180/165, इसको कैंसिलेशन कीजिए, 15 के टेबल में ये 12 बार में जाएगा, 15 के टेबल में ये 11 बार में जाएगा, आपका आंसर 12/11 होगा। आपका आंसर कितना हो जाएगा, 12/11 हो जाएगा। मैंने किया क्या, क्वेश्चन सिंपल ये कर, जैसे मान लो ना कि हम और तुम अपने आप को एग्जांपल लेते हैं, आपकी सैलरी का जितना भी वैल्यू होगा उसका 65% अलाउंस आपको मिलता है और मेरी सैलरी का मुझे 80% मिलता है। तो मैंने तुम्हें मान लिया कि तुम्हारी सैलरी 100% है, तो तुम्हारा अलाउंस मिला के वो कितना हो जाएगा, तुम्हारी वैल्यू का 165% हो जाएगा, ठीक है। और मुझे 100% मिल रहा है, मुझे 80% ज्यादा मिल रहा है, तो मेरी वैल्यू का वो कितना हो जाएगा, 180%। तो तुम्हारी वो 165% और मेरी ये 180% आपस में बराबर है। तो बस यहां से इक्वेशन को इक्वेट कर देना है, पहले पर्सन से रिस्पेक्ट में दूसरा पर्सन। तो पहले पर्सन को हमने ऊपर रखा, दूसरे पर्सन को हमने नीचे कर दिया, बस सॉल्यूशन कर लिया यहाँ पे, ठीक है बेटा। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि 2 persons x and y are respectively 20% and 28% लेस देन द थर्ड नंबर z। तो z से दो नंबर हैं x और y, एक 20% कम है, 28% कम है। तो भैया z पे मान डिपेंड कर रहा है, तो z को मैं 100 मान लूंगा। x 20% कम है, तो 20 का मतलब 100 माइनस 20, तो x की वैल्यू 80 हो जाएगी। और y कह रहा है कि वो 28% कम है, तो 100 माइनस 28 कर दीजिए, तो y की वैल्यू 72 हो जाएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि संख्या y संख्या x से कितना प्रतिशत कम है, संख्या y संख्या x से कितना प्रतिशत कम है। तो पहले तो वो कम की बात कर रहा है और कंपैरिजन किससे कर रहा है, x से। तो पहले ये देखो ये कम कितना, तो आप बोलोगे 8 कम है। और कंपैरिजन तुलना किससे की जा रही है, x के मान से, तो अपॉन में x रख दो, मल्टीप्लाई बाय 100, 10% आपके पास आंसर होगा। मुझे नहीं लगता भाई ऐसे क्वेश्चन को काटने की भी सकता है यार, काट के शर्मिंदा कर देंगे उस नंबर को कि भैया तुम कट भी रहो, ऐसा नहीं करना, ठीक है ना। 8/80 मल्टीप्लाई बाय 100, आराम से आप उसको कह सकते हो कि वो 80% के बराबर है। होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी बहुत अच्छे से। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो वीडियो को एक बार दोबारा देख लो, नहीं देखने की इच्छा है कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दो, मैं दोबारा बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं यार, बैठा तुम लोग के लिए हूं। बस कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझो और सॉल्व करने की कोशिश करो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। और मेरा मतलब मैंने जब स्टडी किया ना इस पूरे क्वेश्चंस को, हाँ स्टडी करने से याद पड़ा भाई, एक बात ध्यान रखना, जरूरी नहीं है तुम लोग बैठ के PYQ पढ़ना, परसेंटेज के PYQ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, एवरेज के PYQ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कैलेंडर के PYQ पढ़ने की आवश्यकता नहीं। तो जितने भी PYQ करा रहा हूं ना एकदम क्लियर है, उसमें कुछ भी नहीं छूटा है, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। चलो इस क्वेश्चन पे आते ही, क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि यह नीति है कि किसी भी समुदाय की 1/3 जनसंख्या प्रति वर्ष एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करती है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाती है, कितने 1/3, कितने 1/3। तो छठे वर्ष के बाद उस समुदाय की शेष जनसंख्या क्या होगी यदि इस अवधि के दौरान जनसंख्या में कोई भी वृद्धि नहीं हुई है। तो भैया अगर वृद्धि नहीं हुई और हर साल 1/3 भाग गया है, तो आपसे यह पूछा जा रहा है कि भैया इस दौरान, ठीक है ना, अगर उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए तो आफ्टर 6 ईयर उनकी पॉपुलेशन कितनी बच गई होगी। तो जरा मुझे बताओ, अगर 1/3 भाग शिफ्ट हो रहा है तो बच कितना रहा होगा, 2/3 भाग बच रहा होगा हर कंडीशन में, क्योंकि बोल क्या रहा है, पहले भाग में जितना है उसका 1/3 गया, दूसरे भाग में जो बच गया उसका 1/3 गया, फिर तीसरे साल में जितना बचा उसका 1/3 गया। तो हर साल बच कितना रहा, 2/3। तो पहले साल 2/3, फिर अगले साल 2/3, फिर उसके बाद भी 2/3, उसके बाद भी 2/3, उसके बाद भी 2/3 और उसके बाद भी 2/3। तो भैया 6 साल तक लगातार मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि उसने बोला है हर साल 1/3 पॉपुलेशन गया। तो 1/3 जाने का मतलब बचेगा कितना मेरे पास, 2/3। 1/3 का मतलब है कि हर 30 लोगों में से एक लोग गया, तो भैया वहां बचा कितना, हर 3 में से एक गया, तो वहां पे 2 लोग बचे, तो 2/3 लोग बचे। कितने साल तक, 6 साल तक। तो 6 साल तक का डेटा निकालो, 2 का पावर 6 जो होता है और 3 का पावर 6, तो मेरे ख्याल से सारे समझदार हो, ये 64 होता है, ये 729 होता है, ठीक है। बस एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी।
एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी। होप इतनी बात आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, ठीक है, कि एक शहर में 12% परिवार प्रति वर्ष 3,000 रुपए से कम कमाता है। तो भाई अगर 3,000 तो 30,000 से कम कमाता है, तो मतलब 0 से 30,000 कमाने वाले परिवारों की संख्या कितनी है? 12% है। ठीक है, फिर कहता है 6% परिवार प्रति वर्ष 2 लाख रुपए से अधिक कमाते हैं। 2 लाख से ऊपर तो कोई मान ही नहीं है, तो भैया 2 लाख से ज्यादा कमाने वाले, थोड़ा नीचे करके लिख लेते हैं, 2 लाख से ज्यादा कमाने वाले लोग कितने हैं हमारे पास? 6% हैं। ये 2 लाख से ज्यादा कमाते हैं। ठीक है, फिर कहता है से ज्यादा कमाते, ठीक है, 22% परिवार प्रति वर्ष 1 लाख रुपए से अधिक कमाते हैं। 1 लाख से अधिक कमाने वाले लोग कितने हैं हमारे पास? 22% है। ठीक है, फिर कहता है 990 परिवार ऐसे हैं जो 30,000 से रुपए से ज्यादा और 1 लाख के बीच कमाते हैं। मतलब वो इस रेंज में आएंगे, 30,000 से ज्यादा और 1 लाख तक के बीच में कमाने वाले लोग कितने हैं अपने पास? 990 हैं। तो आपसे पूछ रहा है, बताइए कि 1 लाख से 2 लाख के बीच में कितने परिवार आएंगे। ठीक है, तो जरा इस क्वेश्चन को देखो, जहां पे तुमसे गलती होने की पूरे संभावनाएं जन्म लेंगी। ठीक है, बाकी अगर देखा जाए तो बड़ा सिंपल है, बाकी ना देखा जाए तो बड़ा गड़बड़ भी है। कैसे है देखिए, अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूं, अगर मैं इस क्वेश्चन को अच्छे से थोड़ा समझूं, तो मुझे क्या समझ में आ रहा है कि 0 से 30,000 वाले 12% है, ये डेटा परसेंटेज में है। 30,000 से 1 लाख तक 990 ये नंबर में आ गया। अब 1 लाख से ज्यादा 22% और 2 लाख से ज्यादा 6%। तो बरखुरदार अगर मैं इन दोनों को कंबाइंड करूं तो मुझे इतना समझ में आएगा कि 1 लाख से 2 लाख के बीच में टोटल मेरे पास कितने लोग होने चाहिए? 2 लाख तक में मेरे पास टोटल 16% लोग होने चाहिए। क्योंकि अगर 1 लाख से ज्यादा कमाने वाले 22% है, तो उसमें तो भैया वो भी आगे जो 1 लाख से ज्यादा कमा रहे, वो भी आगे जो 2 लाख से भी ज्यादा कमा रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन में स्पेसिफिक बोला है कि 2 लाख से ज्यादा कमाने वाले आपके पास 6% हैं। तो भैया अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो मैं कह सकता हूं 22% वैसे लोग होंगे जो लाख रुपए से ज्यादा कमा रहे हैं। यहां से डेटा क्लियर हो गया कि बच्चा यहीं पे बस गलती करेगा, इसके अलावा उससे गलती कहीं नहीं होगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि 990 लोग उस रेंज में आते हैं जब वो 30,000 से ज्यादा और 1 लाख से कम कमाते हैं। तो सोचने वाली बात है, पूरे परिवार में, पूरे शहर में कितने लोग होंगे? 100% होंगे। 100% में कितने लोगों का रेंज हमें पता है? 12% ये जो उस रेंज में नहीं आते, 16% ये और 6% ये जो उस रेंज में नहीं आते, जिनका रेंज हमें आपको बताना है, जिनका रेंज हमें बताना है। अच्छा सॉरी, यहां पे एक चीज गलती हो गई मुझसे, एक चीज गलती हो गई। ये और ये मैं वापस से इसको एक्सप्लेन कर दूं यार, कंफ्यूज मत हो जाना, रुक जाओ, क्योंकि डाउट नहीं होना चाहिए। बड़ा प्यारा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। ठीक है, रुक जाओ। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई भी एक शहर है जिसमें 0 से लेके 30,000 रुपए तक कमाने वाले लोग 12% है। बहुत बढ़िया। फिर कहता है कि 2 लाख से ज्यादा कमाने वाले, 2 लाख से ज्यादा कमाने वाले लोग 6% है। ये 2 लाख से ज्यादा कमाने वाले, ठीक है। और फिर कहता है कि 22% ऐसे लोग हैं जो लाख रुपए से ज्यादा कमाते हैं। ठीक है, कितने लोग? 22% लोग। तो भैया 22% ऐसे लोग हैं जिनकी सैलरी आपकी 1 लाख से ज्यादा है, और 990 ऐसे परिवार हैं, ऐसे घर हैं जिनकी सैलरी 30,000 से ज्यादा और 1 लाख के बीच है। तो भैया 30,000 से लेके 1 लाख के बीच में जितने भी लोग हैं उनकी संख्या कितनी है? 990। ठीक है, 990। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें यह बता के उनको देना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें उनको यह बता के देना है कि भाई मेरे 1 लाख से लेके 2 लाख के बीच में ये संख्या कितनी होगी, ये हमें बताना है। ये चीज वहां पे मैंने शायद उल्टा बोल दिया था, तो इसलिए इस चीज को हमें बताना है। आप ध्यान रखना एक बात समझो, अगर 1 लाख से ज्यादा 22% है, ठीक है, और 2 लाख से ज्यादा 6% है, तो मतलब 1 लाख से लेके 2 लाख के बीच में टोटल 16% होंगे।
मतलब ये जो 1 लाख से लेके 2 लाख के बीच में लोग हैं, मतलब ये 16% के बराबर है। और मुझे क्वेश्चन में 16% का वैल्यू पूछा है, ठीक है, 16% का वैल्यू पूछा है, ध्यान रखना, ठीक है। अब यहां पे एक चीज और ऑब्जर्व करो, क्वेश्चन में तुम्हें एक जगह नंबर पता है, अब ये देखना पड़ेगा कि ये 990 कितने प्रतिशत के बराबर है। तो पूरी पॉपुलेशन कितनी होगी, 100%। अब 100% में बाकी 3 रेंज माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, 12 प्लस 16, 28, 28 प्लस 6, 34, 34% माइनस कर दो बरखुरदार, तो आप कहोगे 66% की वैल्यू 990 है। यहां से कैंचिया गुना करो तो भैया 990 गुना 16/66, तो ये 33 से कट जाएगा 20 बार में, ये 33 से कट जाएगा 2 बार में। तो आप कहेंगे सर ये 3 बार में कटेगा 33 से, हाँ, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर 240 होगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 240 होगा। होप ये वाला वीडियो एक बार देख लेना, ये वाला क्लास क्वेश्चन एक बार देख लेना यार, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और बहुत बार अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। तो एक बार देख लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, और मोस्ट प्रॉब्ली जो क्वेश्चंस और बचे हैं वो मैं बहुत जल्द आपके लिए अपलोड कर दूंगा। तो गाइस थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए, और लाइक सब्सक्राइब जरूर देते रहना फॉर माई मोटिवेशन।